नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है भारत की भूमि पर सबसे पहले अपने पैर जमाने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अवश्य ही अधिकतर लोग जवाब देंगे कि मोहम्मद बिन कासिम। परंतु क्या इससे पहले भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण नहीं हुए थे? इसका उत्तर है नहीं। भारत पर पहले अरब आक्रमण कासिम के भी 60 से 70 वर्ष पहले शुरू हो गए थे। परंतु हमारी स्कूली इतिहास पुस्तकों में इसका बिल्कुल वर्णन नहीं कि वे कौन महान योद्धा थे जिन्होंने बिजली की रफ्तार से भी तेज इस दुनिया में फैल रही इस्लामिक सत्ता को भारत में दांतों चने छपवा दिए। इस्लामिक आक्रमणकारियों को 550 से अधिक वर्ष लगे भारत में एक स्थायी राज स्थापित करने के लिए। भारत की रक्षा करने वाले उन महान योद्धाओं में से एक नाम है महावीर मेवाड़ राजा बप्पा रावल का। नींव रखी मेवाड़ की तो वो पापा कहलाए, एक उनकी हुंकार घर से थे दुश्मन खजाए। से लेके मुल्तान तक जो है वो अरब हुक्मरानों का जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो कब्जा था, तो वो जो रावल है वो एक छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक बड़ी फौज बनाता है और अरबों के खिलाफ। बप्पा रावल अरबों के प्रतिरोधक और भारतीय संस्कृति के रक्षक। जब भी भारत के वीर योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो मेवाड़ की भूमि से एक नाम सदियों से गूंजता है, बप्पा रावल। एक ऐसा महायोद्धा जिसने अपनी वीरता से न केवल अपने राज्य बल्कि पूरे भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा की। बप्पा रावल न केवल एक राजपूत राजा थे बल्कि भारतीय संस्कृति के सच्चे रक्षक भी थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होकर इतिहास में अमर हो गए। बप्पा रावल का जन्म 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में हुआ था। वे गहलोत वंश के संस्थापक थे, जिसे बाद में सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कलबोज था, लेकिन उनके शौर्य और पराक्रम के कारण उन्हें बप्पा का सम्मानजनक उपनाम मिला। बप्पा रावल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने युवावस्था में ही उन्होंने अपने राज्य के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और मेवाड़ की गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी साहसिकता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें न केवल मेवाड़ का राजा बनाया बल्कि उन्हें इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में भी स्थापित किया। राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़गढ़ का किला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये किला मेवाड़ की शान और गौरव का प्रतीक है। किंवदंतियों के अनुसार एक समय चित्तौड़गढ़ पर अरबों का कब्जा हो गया था, लेकिन बप्पा रावल ने अपने अद्वितीय रणकौशल और साहस से इस किले को पुनः प्राप्त किया। ये उनकी महानता और उनकी योद्धा आत्मा का प्रमाण है। हालांकि इस घटना के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण कम हैं, लेकिन लोक कथाओं और परंपराओं में बप्पा रावल को इस विजय का श्रेय दिया जाता है। इस विजय ने उन्हें मेवाड़ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित राजा के रूप में स्थापित किया और चित्तौड़गढ़ को एक बार फिर से हिंदू साम्राज्य का केंद्र बनाया। 8वीं शताब्दी में अरब सेनाओं ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करने का प्रयास किया। सिंध पर पहले ही कब्जा जमाने के बाद अरब गवर्नर जुनैद ने गुजरात और राजस्थान की ओर अपना विस्तार किया। इस चुनौतीपूर्ण समय में बप्पा रावल ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि अरबों की बढ़ती शक्ति को भी रोकने में सफल रहे। किंवदंतियों के अनुसार बप्पा रावल ने अरब सेनाओं के खिलाफ युद्ध में उन्हें पराजित किया और उन्हें वापस सिंध की ओर धकेल दिया। उनके इस साहसिक कार्य ने उन्हें न केवल मेवाड़ का बल्कि समूचे भारतवर्ष का रक्षक बना दिया। यह संघर्ष उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल का एक उज्जवल उदाहरण है। बप्पा रावल न केवल एक योद्धा थे बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यधिक संवेदनशील थे। उन्होंने मेवाड़ में कई मंदिरों का निर्माण कराया और हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके समय में मेवाड़ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना, जहां भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पोषण हुआ। उनका शासन केवल राजनीतिक और सैन्य सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने धर्म और संस्कृति को भी मजबूत किया, जिससे मेवाड़ का महत्व बढ़ा। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके वंशजों ने भी उनके पदचिह्नों पर चलकर मेवाड़ को महाकाव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी वीरता, धर्म के प्रति समर्पण और जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा की गाथा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है।
बप्पा रावल का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस, संकल्प और दृढ़ता से पूरे समाज और राष्ट्र को सुरक्षा और सम्मान प्रदान कर सकता है। वे न केवल मेवाड़ के बल्कि समूचे भारतवर्ष के महानायक थे, जिनकी वीरता और संघर्ष की गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। बप्पा रावल की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये एक संस्कृति, एक धर्म और एक राष्ट्र की रक्षा की कहानी है। उनके साहस और पराक्रम की गाथा न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के गर्व और गौरव की प्रतीक है। इस महानायक की गाथा को जानकर हम भारतीय इतिहास के उस सुनहरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जो हमें गर्वित करता है और हमारी आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में रुचि है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द हिस्ट्री गाय को। हम आपके सामने ऐतिहासिक तथ्यों और प्रामाणिक इतिहास लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।